दिल्ली में चल रही G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब किसी डिक्लेरेशन पर सभी सदस्य देश सहमत हुए हैं। 37 पेज के घोषणा पत्र में यूक्रेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर वन फ्यूचर अलायंस और बायोफ्यूल अलायंस सहित कई अहम मुद्दों का जिक्र है। वहीं भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 मेंबर बना। नवंबर 2022 में G20 की इंडोनेशिया समिट में जारी घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को फायदा होगा। इसके साथ ही 1997 में बना G20 अब G21 हो गया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 मेंबरशिप दिलाने के बाद भारत ग्लोबल साउथ नेता के तौर पर उभरा है। भारत यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करने की ऐतिहासिक डील हुई है। डील में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। अब मिडिल ईस्ट के देश भारत और यूरोप के साथ न रेल बल्कि बंदरगाह के जरिए भी सीधे जुड़ेंगे। ये प्रोजेक्ट UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल सहित पूरे मिडिल ईस्ट के रेल और शिपिंग फैसिलिटीज़ को कनेक्ट करेगा। इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक का इजाफा होगा। नई दिल्ली में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर सामने आई उसने सबका ध्यान खींचा। PM मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं भारत लिखा था। ये पहली बार है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं लिखा गया है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए इन्विटेशन पर भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार देश का नाम बदलना चाहती है। हालांकि भारत के संविधान के आर्टिकल 11 के मुताबिक हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। इन दोनों नामों का इस्तेमाल संवैधानिक है।